मुंबई से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक मैनहोल का ढक्कन टूटने की वजह से 2 महिलाओं के साथ हादसा हो गया। मुंबई में जारी बारिश से सड़क किनारे मौजूद इस मैनहोल में पानी भर गया और जब वहां से एक महिला गुजरी तो वो धोखा खा गई और सीधे मैनहोल में गिर गई। हालांकि वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बाहर निकली और लड़खड़ाते हुए वहां से चली गई। मैनहोल में गिरने की वजह से शायद उसके पैरों में चोट लगी थी। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी महिला भी इस खुले मैनहोल की चपेट में आ गई और वो भी धड़ाम से उसके अंदर गिर गई। इसके बाद उसने वहां से बाहर निकलने के लिए काफी दम लगाया और आखिरकार वो किसी तरह इस मुसीबत से निकलने में कामयाब रही। इससे पहले यहां से गुजरे 2 लोग इस खुले मैनहोल में गिरने से बाल बाल बचे। सौभाग्य की बात है कि बारिश का पानी तेजी से निकालने के लिए कई बार नगर निगम के कर्मचारी मैनहोल का ढक्कन हटा देते हैं, तो कई बार आसपास के लोग ही जल भराव से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से पानी में डूबे खुले मैनहोल में ऐसे हादसे होते हैं। हालांकि मुंबई में मैनहोल का ढक्कन किसने हटाया ये अभी साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी अपने लोकसभा क्षेत्र हुगली में पहुंची तो उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ा। हुगली जिले के पांडुआ में एक डॉक्टर की पिटाई की घटना सामने आई थी और लॉकेट चैटर्जी उस डॉक्टर से मिलने पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी कार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। टीएमसी के झंडे लेकर आए कार्यकर्ता गो बैक के नारे लगाते रहे। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करते रहे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लॉकेट चैटर्जी को गाड़ी वापसी की तरफ मोड़नी पड़ी। जैसे ही बीजेपी सांसद की गाड़ी वापस गई, प्रदर्शनकारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सबके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखी जैसे कोई जंग जीत ली हो। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे वक्त तक सांसद अपने क्षेत्र से गायब रही, इसलिए उनका विरोध किया गया। हालांकि लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला भी किया। सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल के लोग महामारी और यास तूफान की तबाही से जूझ रहे हैं, लेकिन वहां कुछ लोगों के सिर से चुनावी राजनीति का भूत अब तक नहीं उतरा और उन्हीं लोगों ने हुगली की बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का घेराव किया, जो वहां हिंसा के शिकार डॉक्टर का हाल जानने पहुंची थी। गुजरात के अमरेली में हुई भारी बारिश ने वहां की लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सबसे ज्यादा बारिश अमरेली के सावरकुंडला इलाके में हुई, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में पानी सैलाब बनकर बहता दिखा। सैलाब भी ऐसा कि अपने साथ एक भारी भरकम ट्रॉली को बहा कर ले गया। कुछ गाय भैंसें भी उस पानी के बहाव में फंसी नजर आईं। हालांकि आगे चलकर वो किनारे लग गईं। इलाके के डरे सहमे लोग बड़ी देर तक इस खौफनाक मंजर को देखते रहे। इसी तरह की तस्वीरें अमरेली के कई इलाकों से सामने आईं। बताया गया कि अमरेली में 3 घंटे के अंदर करीब 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। सौभाग्य की एक बात है कि मानसून अभी गुजरात नहीं पहुंचा है और अमरेली में जो मानसून से पहले की बारिश हुई वो सामान्य से 125% ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। लॉकडाउन में जेल से बाहर निकला दिल्ली का बदमाश अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। शाहरुख नाम के इस बदमाश को कोरोना की वजह से अंतरिम राहत पर जेल से छोड़ा गया था, लेकिन ये बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। इस बेखौफ बदमाश का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करता नजर आया। इस दौरान वो खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए डांस करता दिखाई दिया। उसने वहां ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की। ये वीडियो कब और कहां का है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इतना ही नहीं, गैंग वॉर की कई घटनाओं में भी उसके शामिल होने का दावा किया गया। इन घटनाओं से जुड़े कुछ और वीडियो भी सामने आए। ऐसे ही एक सीसीटीवी वीडियो में स्कूटर सवार कुछ लोग खुलेआम फायरिंग करते नजर आए। बताया गया कि वीडियो में दिखने वाला बदमाश शाहरुख ही है, जो रिहा होने के बाद से ही कई वारदात को अंजाम दे चुका है। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में अवैध वसूली और भाड़े पर हत्या करने वाले करीब आधा दर्जन गिरोह हैं और उन्हीं में एक बाबा हाशिम का गैंग भी है, जिसका गुर्गा शाहरुख नाम का ये बदमाश है, जो पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ था और नवंबर में उसके गिरोह का सरगना बाबा हाशिम को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जिसके बारे में शक है कि वो शाहरुख के जरिए ही जेल से हत्याएं करवा रहा है। तालिबान अब अफगान सुरक्षा बल के खिलाफ बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि तालिबान ने पिछले कुछ महीनों में ही 1000 से ज्यादा बच्चों की भर्ती की है और वो अफगानी सुरक्षा बल के साथ जंग में इन बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है।
क्योंकि सुरक्षा बल आमतौर पर बच्चों पर हथियारों का इस्तेमाल करने से बचते हैं और तालिबान इसी का फायदा उठाना चाहता है। इसके लिए उसने घर घर जाकर बच्चों की भर्ती करने का अभियान भी शुरू किया। तालिबान का पहले ही अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है और वहां से अमेरिकी फौज की वापसी के साथ वो तेजी से अफगानी सेना के नियंत्रण वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उस कुत्ते का मालिक उसे कॉल पर बात करते करते घुमा रहा था। तभी वो कुत्ता दौड़ता हुआ दोनों बच्चियों के पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें भी साफ दिखा कि दोनों बहनें खड़ी थीं। तभी वो कुत्ता उनके पास पहुंचा और दोनों को गिरा दिया। उसने दोनों बच्चों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। वो लगातार एक बच्ची को जगह जगह काटता दिखा। ऐसे में एक आदमी और एक सुरक्षाकर्मी उस कुत्ते को उनसे दूर करने के लिए डंडा लेकर वहां पहुंचे। इस घटना के बाद वहां की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग की है कि पालतू जानवरों को रखने के लिए दिशा निर्देश तय किए जाएं। इसी मांग से जुड़ी एक चिट्ठी भी प्रशासन को दी गई। लिखित में निवेदन किया जा रहा है जिससे कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोगों के वहां जुटने के बाद उस कुत्ते पर जैसे तैसे काबू पाया गया। इस बीच दोनों बच्चे वहां से उठकर चले गए। सौ बात की एक बात है कि कुत्ते पालने वालों को लगता है कि उनके कुत्ते से किसी को खतरा नहीं हो सकता, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अजनबी लोगों को देखकर पालतू कुत्ते भी हमलावर हो जाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि नए दिशा निर्देश 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किए गए, जिनमें साफ कहा गया कि बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत जरूरी होने पर ही बच्चों का सीटी स्कैन करवाए जाने के निर्देश भी केंद्र की तरफ से जारी किए। किन बच्चों के इलाज में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाए, इसका जिक्र भी नए दिशा निर्देश में है। बिना लक्षण वाले या फिर जिन बच्चों को हल्के लक्षण हैं उन्हें स्टेरॉइड्स देने की सख्त मनाही की गई, जबकि डॉक्टरों की सलाह पर केवल उन्हीं बच्चों को स्टेरॉइड देने के निर्देश दिए गए जो इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती हो। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत वीक हो सकती है किसी भी कारण से, जैसे कि कैंसर है या उसकी अपनी लंग्स वीक हो सकते हैं, तो इन बच्चों को मास्क पहनाया जा सकता है। लेकिन आप जब भी ऐसा करें तो आप बच्चों का बहुत ढंग से ध्यान रखें। मुंबई में एक लड़के को स्टंट का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद अरमान शेख नाम का ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि घाटकोपर के रहने वाले इस लड़के के खिलाफ पहले भी स्टंट करने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। सामने आए एक वीडियो में वो रेल की पटरी पर बैठकर एक्टिंग करता दिखा। इस दौरान उसने खुद को गोली मारने का नाटक किया और पटरी पर ही लेट गया। खुदा करे किसी हादसे में मर जाऊं और दुआ है वो हादसा तुम्हारी आंखों के सामने हो। एक दूसरे वीडियो में तो उसके ठीक पीछे से ट्रेन भी गुजरती दिखी। ट्रेन इतनी करीब थी कि उसे नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन वो बेपरवाह होकर वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि ये लड़का अक्सर ऐसे खतरनाक स्टंट करता रहता है। लोग जिस चीज से डरते हैं हमने भी वो शौक पाले हैं। ऐसे ही एक और वीडियो में वो लड़का अपने स्कूटर को एक पहिए पर चलाता दिखा। यही नहीं, वो बीच सड़क पर एक मोटरसाइकिल के साथ भी स्टंट करता नजर आया। लेकिन ये वीडियो रेलवे पुलिस के पास भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। अरेस्ट भी किया है और उस पर गुना दाखिल करके हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उस लड़के की सारी हेकड़ी निकल गई। उसने गलती मानते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। पुलिस ने अब इस काम में उसका साथ देने वाले दूसरे लोगों की तलाश भी शुरू कर दी। सौ बात की एक बात है कि सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की ये सनक जानलेवा है, लेकिन ये बात स्टंट बनाने वाले सिरफिरों की बुद्धि में नहीं घुसती। और कुछ युवकों को तो ऐसे वीडियो बनाने की लत लग चुकी है, जिनमें मुंबई का ये लड़का भी है, जिसके खिलाफ बाइक पर स्टंट करने पर केस भी दर्ज हुआ। सीज फायर समझौते की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी साजिश रच रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि आईएसआई एलओसी के नजदीक करीब 3 दर्जन आतंकियों का जमावड़ा लगा चुकी है, जो पीओके के 10 लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं, और आईएसआई इन सभी की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की स्पेशल यूनिट ने इन आतंकियों को सियालकोट में 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी, जिसमें भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। साथ ही ये आतंकी हिंदी, उर्दू, अरबी, कश्मीरी और अंग्रेजी भाषा बोलने में माहिर बताए जा रहे हैं। खबर है कि इन आतंकियों को केरन, नौगांव और तंगधार सेक्टर के उस पार लीपा घाटी में अलग अलग ग्रुपों में देखा गया।
जिनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अल-बद्र के आतंकी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चुनावी रंजिश में हुई एक महिला की मौत के बाद इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले इस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने का फैसला लिया। और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो गुस्साए लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसका पुलिस वालों ने भी जवाब दिया। इससे पहले कुछ पुलिस वाले उस महिला का शव लेकर गांव पहुंचे। इसके बाद गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वो लोग हंगामा करने लगे। पुलिस वालों के लाख समझाने पर जब वो नहीं माने तो उन पर सख्ती बरती गई, फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। सामने आई एक तस्वीर में एक पुलिस वाला गाड़ी में रखे शव के पास हंगामा कर रहे एक आदमी को जबरन वहां से हटाता दिखा। कुछ देर तक इसी तरह पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच धक्का मुक्की चलती रही। पुलिस पर भी ईंट पत्थर फेंके गए। मौके पर पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया। हालांकि बाद में उस महिला के शव को मायके ले जाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सौभाग्य की बात है कि यूपी में पंचायत चुनाव हुए 1.25 महीने बीत गए, लेकिन चुनाव की वजह से नई पुरानी दुश्मनी का खूनी खेल बंद नहीं हो रहा, जिससे पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन चुनावी रंजिशों के बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता है, उन मामलों में पुलिस वक्त रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाती। जबकि यूपी में तो पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और गांव में चौकीदारों का नेटवर्क भी है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में इस बार भी पिछले साल की तरह श्रद्धालुओं या बाहरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के अजेश मलिक की रिपोर्ट है कि कोरोना की वजह से इस साल भी ओडिशा के पुरी में नियमों के साथ ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत 12 जुलाई से होगी, जिसमें कोरोना नियमों के अलावा ओडिशा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसके मुताबिक इस रथ यात्रा में सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। यही नहीं, इसमें मंदिर के वही सेवक शामिल हो सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे, या फिर वो सेवक होंगे जिसमें हिस्सा ले पाएंगे जिनकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोग वन विभाग की टीम के कब्जे से रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी लेकर फरार हो गए, जिसे कुछ देर पहले ही वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने कब्जे में लिया था। घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें हाथों में डंडे लिए कई लोग वन विभाग की गाड़ी को घेरे नजर आए। गाड़ी में बैठे लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और भीड़ को अपने पास नहीं फटकने दिया। अपनी जान बचाने के लिए वन विभाग की टीम गाड़ी में ही बैठी रही और बाहर खड़े लोग रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल गए। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर हमला भी किया, जिसमें वो घायल हो गए। ट्रैक्टर छुड़ाने के बाद फिर दोबारा आए इतने ही लोग, 100-150 लोग, और फिर से हमारे ऊपर हमला करने लगे। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने के लिए ये हमला किया गया उसमें चंबल नदी से अवैध खनन करके रेत भरी गई थी। बताया गया कि वन विभाग की टीम उस ट्रैक्टर ट्रॉली को पास के थाने में लेकर जा रही थी, तभी उनका रास्ता रोककर यह हमला किया गया। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का मुरैना जिला रेत के अवैध खनन के लिए बदनाम है, जहां अवैध खनन करने वाले गिरोहों ने गांव वालों को भी अपना मोहरा बना लिया, जिनको आगे करके 9 साल पहले IPS अफसर को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया था, और अब वहां वन विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसकी कमान एक महिला अधिकारी संभाल रही। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला पाकिस्तान धड़ल्ले से आतंकियों की भर्ती में जुटा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि कोरोना काल में भी पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठनों में भर्ती करवा रहा है। खबर है कि ये सारा काम पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के इशारे पर हो रहा है, और इस साल मई तक कुल 38 कश्मीरी युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती किया गया, जबकि पिछले साल मई महीने तक 49 लोग आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे। असल में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ एक्शन से घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए वहां के युवाओं को आतंक की राह पर ढकेलने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अवैध शराब की कीमतों पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इलाके में एक शख्स ऊंचे दाम पर अवैध शराब बेच रहा था, जिसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद उसे बचाने के लिए उसके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए, और मामूली बात पर शुरू हुए इस विवाद ने कुछ ही देर में बवाल की शक्ल ले ली।
दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक गुट ने दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए तो दूसरे गुट के लोगों ने भी उसी तरह जवाब दिया। काफी देर तक चले इस हंगामे की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि इस हंगामे में दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर कई देसी बम भी फेंके गए। इलाके के हालात बिगड़ते देख वहां धारा 144 लागू कर दी गई और भारी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। सौभाग्य की बात यह कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली का सवाल अब तक राजनीति के पर्दे में था, जो चुनाव के बाद वहां की सरकार के गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि वहां अब छुटभइये बदमाश भी बात बात पर बम चलाने लगे, जैसा कि हुगली में दिखा, जहां शराब की बोतल ब्लैक में बेचने पर इतनी हिंसा हुई कि कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो। खबर है कि पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जल्द विवाद सुलझाने के लिए सुझाव दिए। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि 3 सदस्यों वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आला कमान को जल्द मतभेद सुलझाने को कहा। खबर है कि कमेटी ने 2 टूक कहा कि अगर विवाद नहीं सुलझा तो पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई जीत की संभावना को कमजोर कर रही है। यही नहीं, चर्चा है कि इस कमेटी ने कैप्टन से नाराज बताए जा रहे सिद्धू को संगठन में बनाए रखने को जरूरी बताया और कहा कि ऐसे नेता भीड़ खींचते हैं और दूसरे राज्यों में पार्टी के काम आते हैं। पता चला है कि सिद्धू के लिए कमेटी ने 2 प्लान भी बताए, जिनमें एक है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी नहीं होते तो सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि खबर है कि ज्यादातर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं और उनकी स्थिति मजबूत है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सभी की बात हमने सुनी है, सभी लीडर्स अपनी अपनी राय दिए हैं। कोरोना के खतरे के बीच देश के कई हिस्सों में धार्मिक आयोजनों के दौरान खुलेआम नियमों की अनदेखी हुई, जहां लोग हर खतरे से बेपरवाह नजर आए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहां के एक गांव में हुए धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और कोरोना को भूलकर जमकर नाचे। यह आयोजन 2 दिन पहले हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों ने किस कदर नियमों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में बहुत सारे लड़के गाने पर मस्ती में झूमते दिखे। इन लड़कों को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि उन्हें अपनी या अपनों की कोई फिक्र होगी, क्योंकि गाने पर थिरकते इन लड़कों के बीच 2 गज की दूरी तो दूर की बात, चेहरे पर मास्क तक नहीं था। मानो वो ये जताना चाह रहे हों कि वो मस्ती करना नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें कोरोना हो जाए। गुजरात के पाटन में भी धार्मिक आयोजन के नाम पर सैकड़ों महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां करीब 700 महिलाएं जोगनी माता की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। इस आयोजन का जो वीडियो सामने आया उसमें महिलाएं बिना मास्क के एक जगह इकट्ठा दिखी। वो बेफिक्री से पूजा के लिए खाना पकाती नजर आईं और उस दौरान उन्होंने कोरोना से जुड़े किसी नियम का ख्याल नहीं रखा। सौभाग्य की एक बात है कि जोगनी या जोगनिया माता को राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में लोक देवी माना जाता है, जिनसे महामारी भगाने की मन्नत मांगते समय श्रद्धालु ये भूल गए कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना के नियमों की परवाह तो हम वैसे भी तभी करते हैं जब पुलिस प्रशासन का डंडा चले। बिहार के हाजीपुर में एक बैंक लूट की घटना हुई। 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों की नोक पर बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना की तस्वीरें कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि बैंक में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के सरेंडर करते ही बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटपाट शुरू कर दी। बैंक के कैशियर की सीट पर जितना कैश था पहले उसे बैग में रखा और फिर लॉकर में रखा कैश भी साफ कर दिया। तस्वीरें देखकर लगा कि बैंक लूटने वालों की उम्र तकरीबन 18 से 20 साल ही रही होगी। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में भी उनके अंदर घुसने की तस्वीरें कैद हुई। 5 बदमाश एक एक कर बैंक में घुसते दिखे, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि वो अपनी गाड़ी को सीसीटीवी से बचाने में कामयाब हो गए। पुलिस को ये तक पता नहीं चला कि बदमाश पैदल आए थे, कार से आए थे या मोटरसाइकिल से आए थे। लूट की रकम काफी बड़ी है, इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हम लोगों ने देखा है कि 7 लोग घुसे हैं। हालांकि अब तक पुलिस को बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। सौभाग्य की बात है कि बिहार के हाजीपुर में 3 महीने में बैंक लूटने की ये दूसरी बड़ी घटना है, जहां इस प्राइवेट बैंक से करीब 3 किलोमीटर दूर लुटेरों ने एक और निजी बैंक से 40 लाख रुपए लूटे थे और उस वारदात का अब तक पूरी तरह पर्दाफाश नहीं हो पाया कि 1 करोड़ से ज्यादा की रकम मुश्किल से 5 मिनट में यहां पर लूट ली गई।
उत्तर प्रदेश के बस्ती से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां क्रिकेट खेलने पर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जिन लोगों पर यह हमला हुआ वो मामूली कहासुनी के बाद अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगे। तभी एक पक्ष के लोगों ने उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में घेर लिया और उन पर डंडों से हमला कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दूसरे गुट के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हंगामा बढ़ा तो गाड़ी में बैठे लोग भी तैश में आ गए, लेकिन वहां मौजूद भीड़ और उसके गुस्से को देख उनकी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी एक्शन लेने में देर नहीं की। कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी न्यायिक रिमांड ली गई है। क्रिकेट खेलने पर हुई इस खूनी झड़प में कार में बैठे सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। सौभाग्य की बात यह कि देश में आधे से ज्यादा खून खराबा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि गुस्से में आते ही हम लोगों की जबान गाली उगलने लगती है और उस गाली की मार गोली से ज्यादा तेज होती है, जिसे बस्ती में हुए बवाल की वजह माना जा रहा है, जहां क्रिकेट खेल के दौरान गाली गलौज हुई और बदला लेने के लिए लाठी डंडे चले। इसमें एक पक्ष ने मारपीट और दूसरे ने SC/ST एक्ट का केस दर्ज करा दिया।